तो ये देखो इस सदी का देवानंद। 2026 का देवानंद है, अब निकल के आया अंडे में से बाहर। गाइस हम जा रहे हैं, अभी अभी निकले हैं हम लोग। और मिट्ठू आ रही है विशु के साथ में, इसको चलने में दिक्कत हो रही है तो वो गाड़ी से जा रही है। मैं और पॉल बाबा जा रहे हैं थोड़ा पैदल पैदल, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलो मिलते हैं आपको वहां पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम सब भी बहुत मज़े में हैं, आप हमारा मज़ा देख ही सकते हो अभी। तो अपडेट कुछ यूँ है कि सुबह के 8:45 हो रहे हैं अभी, और हम लोग आज तीनों लोग बहुत जल्दी उठ गए। विशु उठा था, फ्रेश होके दोबारा से सो गया है। पॉल बाबा भी सुबह सुबह देखो उठ के अपनी गुड मॉर्निंग सभी को। चाय पी चुके हैं और अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। आप मिट्ठू भी अपने कमरे में बैठी हुई है, उसका भी दीदार कराऊं मैं आपको। उसको आज सुबह सुबह जल्दी उठी थी मैं भाई को भेजने के लिए, वो जा चुका है अपने काम के लिए। मिट्ठू को सवेरे सवेरे लग रही थी बड़ी तेज भूख, तो भाई को सुबह सुबह सैंडविच बना के दिए, तो उसको भी दिया खाने के लिए। उसको भूख और लग गई फिर, और वो सवेरे सवेरे देखो इतनी जल्दी वो कभी उठती नहीं है। आज वो इस टाइम उठ के बैठी हुई है, चाय ले रखी है, और ये देखो कैसे भर के सैंडविच बैठी हुई है। ये देखो ये अभी बनाए हैं मैंने रात को कुछ खाया नहीं था गाइस, इसीलिए इसको भूख लग रही है सुबह सुबह, और मेरे पेट में दर्द और टीवी भी चला के बैठी है। इसलिए मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसके पेट में भी दर्द हो रहा था, तो वो जल्दी उठ गई। अब हम लोग, क्योंकि मैंने कल शाम को भी सफाई करी थी, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है नहीं, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो बिखरा है उसको तो समेटना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो खबर कुछ ऐसे है कि गाइस रात भर मेरे को तो नींद आई नहीं, क्योंकि आदत नहीं है मुझे, आदत है खुला खुला सोने की। तो मैं अपने नीचे जो गद्दे लगे हुए थे उन पे फ्री होके सोती थी आराम से। एक गद्दे पे मैं अकेली, जब से मिट्ठू गई है उधर अपने कमरे में। और कल रात को इतना कंजस्टेड लग रहा था ना, इतना कंजस्टेड लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मेरे को रात में नींद नहीं आई। तो भाई को अपना कम्बल भी देना पड़ा, अगर सेपरेट कम्बल होता। अब उधर से विशु खींच ले तो मेरे पास से छोटा पड़ जाए, इधर मैं खींच लूँ तो वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहे खुला हुआ। तो इस जद्दोजहद में हमारी रात निकल गई, रात में ठीक से सो नहीं पाए। तो चाय हमारी बन के आ चुकी है, टोस्ट मेरा भी रखा हुआ है, आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो और करते हैं अपनी सुबह का आरंभ। चलो मिलते हैं आपसे फिर। आज सुबह के 11 बज रहे हैं। नया सिर्फ यही हुआ है कि जल्दी उठ के मैं सिर्फ नहा ली हूँ, और आज नाश्ता सबका जल्दी हो गया है। अभी ये लोग भी नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं। मिट्ठू तो सुबह सुबह आपने देख ही लिया था, कर ही लिया था नाश्ता, मैंने भी कर लिया था। अब पल बाबा के खाने का टाइम है। इसको मैंने बोला बेटा नाश्ता करके जाके पलंग वलंग बिस्तर वगैरह ठीक कर दे। देखो यहाँ पे आके आराम से लेट के फ़ोन चला रहा और गाने गा रहा मस्त होके, बिस्तर वगैरह सब फैला हुआ। विशु उठ बेटा, ये सब कुछ ठीक करके रख, तकिया वगैरह चद्दर वद्दर ठीक कर और कंबल फोल्ड करके रखो। चलो आज देख, अगर जल्दी जल्दी काम करा देगा ना फटाफट फटाफट, तो तू भी जल्दी फ्री रहेगा, क्योंकि रात भर यार सोए नहीं है, और कल सारा दिन मत्थामारी में गया और परसों भी। और मैं अगर ज़्यादा थक जाती हूँ ना बेटा, मेरा फिर शाम तक जो है ना मेरा बीपी हाई होने लगता है, फिर मेरे को होती है बहुत बेचैनी। नहीं कोई बात नहीं, तुम भी तो आज जाना भी है, तो इससे अच्छा ये है कि मेरी भी तबीयत ख़राब ना हो, थोड़ा सा हाथ लगा दे। और पल बाबा लगे हमारे बाथरूम में अपने आप को फ्रेश करने में, ब्रश वगैरह करने में। मिट्ठू बेचारी सुबह उठी भी थी, उसने नाश्ता करा, 2 बार ही नाश्ता कर लिया आज, उसको भूख लग रही थी। नाश्ता करके वो देखो दोबारा से सो गई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी वो, वैसे वो उठती नहीं हो, 12 बजे तक ना उठाओ ना तो नहीं उठेगी। तो अब
मैं निकलती हूँ किचन में। किचन में तो काम फैला ही जाता है। खैर वो समेटती हूँ और करती हूँ खाने की तैयारी और फिर मिलती हूँ आपसे। चल भाई उठ जा, खड़ा हो, काम करो। गाइस धूप देखो कितनी अच्छी निकली है आज। दिल कर रहा है इसमें जाके बैठ जाऊं। और ये देखो इस सदी का देवानंद। ये 2026 का देवानंद है, अब निकल के आया अंडे में से बाहर। काले कपड़े पहनने जो देवानंद हो गया। हाँ तुम जितने खुश हो रहे हो ब्लैक जैकेट पहन के, उसको देख के तो यही लग रहा है मुझे। ध्यान से जाना, कहीं लड़कियां टकरा वकरा जाए गाड़ियों से। ठंड से बचना है, ठंड से बचना है। तो देवानंद तो बुढ़ा हो गई, बड़ा क्रेज था उसका। कई लड़कियां तुम्हें देख के गाड़ियों वाड़ियों से टकरा जाए, छत पे से देख के नीचे गिर जाएं, ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। बोलेंगी अरे ये नया देवानंद कहाँ से आया, वाओ चलो कूदते हैं। सही कह रही है तू, है ना। ठंड कितनी हो रही है, हाथ देख कैसे काम। तो तुमने ब्लैक जैकेट ही क्यों पहनी? वैसे तुम्हें काले और सफेद रंग से इतनी नफरत है क्योंकि वो मुझे पसंद है। सच मानने को तैयार नहीं होते ना। क्या ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता ही बहुत अच्छा है, वो लगता ही अच्छा है। अच्छी लग रही है मेरे को, ठंड से बचाव हो रहा है। टोपी भी देखो ब्लैक एंड व्हाइट ही लेकर आए हैं। और मैं अगर अपने लिए कोई कपड़ा ऐसा पसंद करूँ ना, या तो बिल्कुल ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो या फिर दोनों का मिक्सचर हो, वो इनको बड़ी चिढ़ होती है। वो मेरे को लेने नहीं देते ऐसा कपड़ा। कहता तुझे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है। और तुक्के की बात ये हो गई सोने पे सुहागा कि मिट्टू को भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर बहुत पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? ये हमें पहनने नहीं देते। ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं है, बात है कि ठंड से बचाव की। ठंड से बचाव हो रहा है। अभी मैं कलर के बारे में बोल रही हूँ ना। वो तो मैंने पहन ली, मेरे को तो जो मर्जी पहना दो, मेरे को कोई इतना वो थोड़ी है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तभी तो आजकल हीरो बन के रहने लगे हो। तो अपने लिए 2-2 3-3 परफ्यूम लेकर आए हो, जैकेटें लेकर आए हो, टोपी भी बाहर गए तो तुम अपने लिए टोपी भी लेकर आए, तो वो भी ब्लैक एंड वाइट ही लेकर आए हो। हाँ थोड़ा सा रेड भी है बीच में। विशु ने पसंद करिए ये। तो मेरे बच्चे मेरे जैसी चीज़ पसंद करते हैं ना। तुम्हारी वाली चीज़ तुम घाई घाई में ले तो आते हो, लेकिन उसके बाद तुम अभी अच्छी नहीं लगती हो जो तुम पसंद करते हो। बाद में तुम खुद ही बोर हो जाते हो। चलो अब मैं अपने बाल झाड़ लूँ, वरना सूख के ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और उलझेंगे बहुत। सुखा ले। अब तो आधे तो सूख ही गए, थोड़े बहुत ही रह गए। धूप निकल रही है ना, अभी ठंड नहीं लग रही है। अगर मैं बैठ गई ना कंबल अम्बल में तो फिर मेरे को ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। सुखा ले, ठंड हो रही है इस समय, लोगों को बुखार बहुत चल रहा है। सुखा ले बाल अपने। मेरे को बुखार नहीं आना चाहिए। अगर मेरे को बुखार आ गया तो तुम लोग भूखे मर जाओगे इस वक्त, क्योंकि मिट्टू की भी तबीयत ठीक नहीं है। सुखा ले, डॉक्टरों के पास भीड़ लगी हुई है। यार मेरे को बुखार उखार तो ठंडे ठुंड का तो ऐसा कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन हलक में ना पता नहीं क्या गले में ऐसा लग रहा है जैसे जबान के ऊपर ना अंदर की तरफ कुछ अटक सा रहा है। 5-6 दिन से फील हो रहा है वो। अब पता नहीं वो टॉन्सल स्टोन है कि क्या। एक ही तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड में, वो जबान के ऊपर है। उससे मेरे को बड़ी इरिटेशन हो रही है। कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई जलन नहीं हो रही, कोई मिर्ची नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा। जबान टच होती है ऊपर तो फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ अटक रहा है गले में। चलो गाइस मैं अपने बाल झाड़ दूँ, उसके बाद बाकी के काम देखते हैं हम। गाइस दोपहर का 2:30 बज गया और सुबह से सिर्फ आधा सैंडविच खा के बैठी हुई हूँ मैं। और जो काम कल करना था ना डस्टिंग वाला, वो कल नहीं हो पाया, वो मैंने सारा आज किया। तो अब मैं फ्री हुई हूँ
और अब खाना खाने के लिए बैठी हूँ मैं। और आज मुझसे गलती भी हो गई, थोड़ा सा नुकसान भी हुआ लेकिन फ़ायदा भी हुआ। मेरी गलती हो गई और विशु के मज़े आ गए। आज मुझसे गलती से रबड़ी बन गई। अभी कैसे बन गई ये आपको विशु बताएगा, और कैसी बनी है इसका रिव्यू आपको विशु खुद देगा। तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना खा लो। ये देखो, तो नहा धो के भी फ्रेश हो गई थी, अब सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, घर भी साफ़ सुथरा है। अब खाना खा के थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। गाइस शाम के 6:30 बजे, और ये अब इसने मैगी खाई है, और मैगी खाने के बाद अब ये क्या खा रहा तू? ये रबड़ी। और ये बनी कैसे बताइए जरा थोड़ा सा। बहुत टेस्टी बनी है यार, बहुत। अरे कैसी नहीं बनी, कैसे बनी वो बता। ये गाइस पता है ये कैसे बनी थी? ये गैस पे दूध रख के भूल गई, और दूध जो है वो सारा उबल के वो हो गया, रबड़ी बन गया उसका। रबड़ी बन गया। ये वही है जो मैं खा रहा हूँ। इन्होंने इसमें चीनी डाल दिया, अभी बहुत टेस्टी लग रहा है, सच में रबड़ी जैसा लग रहा है। बेटा और भी बहुत कुछ करा है, कंडेंस मिल्क डाला है इसके अंदर, इसको मीठा करने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, रिचनेस देने के लिए। मस्त है, मुझे तो बहुत टेस्टी हो गई है। और अब मैंने इसको जो है ना पका के इसको प्रॉपर रबड़ी बना दी। थोड़ी सी रबड़ी फैल भी गई खैर नीचे, वरना बहुत सारी होती। और अब ये वही रबड़ी खा रहा है। मेरी गलती विशु के लिए मजे हो गए हैं। सही में अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है। ऐसी गलती मैं हर तीसरे दिन कर दिया करूं? तुझे रबड़ी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ तो तेरे बाप से गालियां कौन खाएगा फिर? मेरे को रबड़ी बहुत पसंद है। गाइस ये अमूल की मदर डेयरी की आती ना रबड़ी, छोटी वाली डिब्बी में। अमूल की आती है। ये वहां से जाके 25 रुपए की 30 रुपए की डिब्बी लेके खाता है, उसमें जरा सी होती है। अब इसमें कम से भी कम नहीं तो 3 से 4 वो वाली डिब्बी में जितनी आएंगी उतनी। 3 से 4 भी नहीं, 7-8। 7-8 तो खैर नहीं। ये गाड़ी है ना, ये एकदम, ये देखो गाड़ी है, थिक है। तो फ्रिज वो में वाली वैसी नहीं होती ना। कम से कम 4-5 डिब्बी वो वाली होगी आराम से। ये देखो कितनी थिक है। चलो गाइस मज़े लेने दो रबड़ी के। और एक अपडेट ये है कि अभी हमें जाना है कहीं डिनर के लिए, तो अभी हम लोग वही रेडी हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस मैं तैयार हूँ, निकलने के लिए हम लोग रेडी हैं। और मैं तो रेडी हूँ। विशु को तो देखो अभी वो तो आराम से पड़ा फ़ोन चला रहा है अभी। और मिट्ठू लगी है अभी अपने मेकअप शेकअप में। पॉल बाबा की अभी तक कोई खैर खबर ही नहीं है, वो आए तो हम निकले। ये देखो ये ब्यूटी क्वीन तैयार हो रही हैं अभी। और मैं तो अपना रेडी होके बैठ गई। अब मैं आराम से बिस्तर में बैठूंगी, जब वो आएंगे तब की तब देखी जाएगी। जब जाना होगा 7:30 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, यहीं है पास में। चलो मिलते हैं आपसे निकलते समय। गाइस हम जा रहे हैं अभी निकले हैं हम लोग। और मिट्ठू आ रही है विशु के साथ में, इसको चलने में दिक्कत हो रही है। तो वो गाड़ी से जा रही है, मैं और पॉल बाबा जा रहे हैं थोड़ा पैदल क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो चलो मिलते हैं आपको वहाँ पे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हम लोग आज डिनर पे आए हैं। जिनको आपने हमारे घर देखा था डिनर पे, आज उन लोगों ने हमें डिनर पे बुलाया है। तो हम लोग उनके घर में आ चुके हैं। चाय वगैरह हमारी सब हो गई है। अब हो रहा है हमारा डिनर की तैयारी हो रही है। बाहर दीदी लगी हुई है। और ये देखो ये खानसामा लगे हुए हैं बाहर, ये बैठे हुए हैं भैया। ये आ गया उनका बेटा, ये भैया, और ये बैठी हुई है मेरी फैमिली। तो हम लोग अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे कुछ देर। गाइस हम लोगों का खाना लग चुका है। ये देखो टेबल भरी पड़ी है, शाही पनीर है, चावल है, रोटी, सलाद, चिकन और गर्म पानी भी। और ये बच्चा हमारी सेवा में लगा हुआ बेचारा। और भैया भी हमारे साथ। उस दिन पॉल बाबा को साइड में जगह मिली थी, आज भैया बैठे हुए हैं।
दीदी आप भी आ जाओ। बैठ तो जाओ। आप तो 1 मिनट। ये देखो दीदी अभी तक लगी हुई है काम में, अभी तक रोटियां बना रही है और हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। बेटा तुमने भी उस दिन ऐसे ही करा था। चलो गाइज आप लोग भी आ जाओ, खाना खाओ हम लोगों के साथ में, हमारे डिनर को और गैदरिंग को ज्वाइन करो, फिर मिलते हैं आपसे। गाइज अब समय आ गया है हम लोगों का इन लोगों को अलविदा कहने का। अब हम लोग चलने लगे हैं अब अपने घर। मेरे मुंह में फोन हम लोग निकलने लगे हैं अब अपने घर और आखिरी बार जीना जा रहा है वो ऊपर छत है पूरी। अच्छा यही इलाज अच्छा था। टाटा बाय ताऊ। खाना बना के रखा हुआ है ना। हाँ फिर से आना। देखो ये चलो गाइस निकलते हैं अब हम। तुम्हारा और या भी करते हैं बेच दिया क्या? नीला वाला फ्रिज। हाँ वो तो खराब हो गया। कुछ तो गाइस 10 बज चुके हैं, पूरे 10:05 और हम लोग अभी घर के अंदर एंटर किया है हम लोगों ने। और वहाँ से मेरा पेट ज़्यादा भर गया, खाना ज़्यादा खा लिया तो मैं हलवा खा नहीं पाई। उन्होंने उसका बेसन का हलवा बनाया हुआ था और मेरी मम्मी बनाया करती थी बेसन का हलवा, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उनसे पैक करा के लिए आई अपने लिए। और खाना भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ था, इतना लजीज बनाया हुआ था, मज़ा आ गया। इतना खाना खाने का मेरा इरादा कोई नहीं था क्योंकि दिन में भी खाना लेट ही खाया था, और खाना इतना अच्छा था कि मैंने पेट से ऊपर खा लिया। तो अभी घर में आ चुके हैं हम लोग, अब करते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज और फिर चलते हैं अपने बेड की तरफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।